नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस कर रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वर्क एनर्जी पावर में ये आपका पार्ट 6 होने वाला है। जैसा कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में कंप्लीट मैंने कंसेप्ट की बातें मैंने की है। कंसेप्ट के साथ साथ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन भी कराए। लेकिन प्रीवियस जो वीडियो रहा पार्ट 5 और आज जो है पार्ट 6, इसमें कंप्लीट हम लोग क्या कवर कर रहे हैं। आपका एमसीक्यू होगा, पीवाईक्यू होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, कंसेप्ट भी फिर से रिवाइज हो जाएगी विथ थ्योरी और फॉर्मूला भी एक जगह मिल जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट एलपी सीबीटी 2 के लिए एज इट इज आप सभी को पता है होली, और होली की आपके सभी चैनलों पे भी आपको ऑफर मिल रही होगी। तो अगर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हैं और अगर नहीं किए हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और एलपी सीबीटी 2 की जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सेक्शन है, अगर आपको 42 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन इतना अगर सही करना है, मैं ये नहीं कहूँगा 45 प्लस सही कर लेना, ये इतना आसान भी नहीं है। क्यों आसान नहीं है, मैंने पहले भी चीज़ों को बताया था कि अगर आप आईटी लिटरेसी के साथ साथ इन्वायरमेंट में अच्छा कमांड करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छा कमांड, वो तो आप अच्छा कमांड करेंगे तो 100% करेंगे। यहां अच्छा करने के बाद भी कुछ मिस्टेक किया जा सकता है आपके द्वारा। तो आईटी लिटरेसी के मैंने 25-26 क्लासेस कंप्लीट करवाया। अगर उतना करते हैं इन्वायरमेंट में 5-6 कम से कम 8-10 घंटे का ये लेक्चर उतना करते हैं तो फिर आप 45 प्लस अचीव कर सकते हैं, जो बहुत मतलब आसान है बोलना, करना थोड़ा सा टिपिकल है। इसीलिए बाकी आपकी मेहनत ही सब कुछ एग्जामिनेशन हॉल में रंग लाती है। हमारा काम बस आपको एक डायरेक्शन, एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देना होता है। एकदम मिनिमम फी कर दिया गया है 200। 6 मंथ की वैलिडिटी है। 6 मंथ के अंदर अंदर एलपी सीबीटी 2 हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आपका कोर्स को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और आपको वीडियो क्लासेस और नोट्स एज इट इज आपको पता है नोट्स वगैरह कैसे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। हैंड रिटेन एकदम इंग्लिश हिंदी में सब चीज़ आपको मिल जाएगा, जो मैंने बहुत बार आपको दिखाया भी है क्लासेस में। तो आप एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो आज हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं, जिसमें आपका कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। कल हम लोगों ने देख रखा है 11-12 क्वेश्चन, हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन करवा रखा मैंने आपको। तो होप शो आपने सारे कर चुके होंगे। एक बार मैं सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ टिक कर रखा था, तो मैं इसको, क्योंकि मैं सोचा था कि इसका पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूं, तो उसका मैंने सॉल्यूशन भी बगल में लिख रखा, ताकि बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर सॉल्यूशन विथ पीडीएफ शेयर कर देने के लिए, जिससे कि आपका रिवीजन में, हालांकि मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको हर एक चीज़ को मैं समझा ही दूँ और खुद से आप चीज़ों को एनालिसिस कर पाए। चलिए, 10 नंबर तक हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ों को कवर कर रखा है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं 11th क्वेश्चन। 11th भी हम लोगों ने कर रखा था, है ना जी। 11th भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा था। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया था कि अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग। मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, बस मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि कल हमने इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन कर रखा था। बोला गया कि बॉडी जो है कोई फ्रीली फॉलिंग क्या गया है, यानी कि निर्वात में मुक्त रूप से गिराया जा रहा है। और बोला गया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन वैक्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो निम्नलिखित में से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्व त्वरण या मैकेनिकल एनर्जी, और या फिर बोथ बी एंड सी, यानी कि गुरुत्व त्वरण और मैकेनिकल एनर्जी, कौन जो है इसमें राशि कांस्टेंट रहेगी, यानी कि नियत रहेगी। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी फ्री फॉलिंग का कंडीशन होगा तो एक तो आपका जी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यानी कि पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि हर एक सेकेंड में जो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या कांस्टेंट होता है आपका कुल एनर्जी। कुल एनर्जी यानी कि आपका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, और जस्ट जमीन से टकराने से जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इसके पास क्या है, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ होगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो इस फ्री फॉलिंग में आपकी क्या होती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है। एनर्जी इन द सेंस की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है और गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैंने हल्का सा बस आपको रिकॉल कराया है, नए सवालों से चीजों को स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, तो क्वेश्चन 12 से चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए
यदि किसी वस्तु का वेग, ठीक है, इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का ही सारा क्वेश्चन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, मोमेंटम भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है इस आज के क्लास में। तो बोला गया वस्तु का जो वेलोसिटी है यानी कि वेग जो है इसके प्रारंभिक वेग से क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना गुना हो जाएगा, चलिए बनाते हैं। चलिए इन सब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में दे दूंगा भाई, ठीक है ना, पीडीएफ में इन सब को हटा देता हूँ क्योंकि अच्छे नहीं इधर, क्योंकि मैं सॉल्यूशन करूंगा तो फिर स्पेस मुझे चाहिए होगा, ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। और एक बार आप वीडियो देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए, सॉल्यूशन के पीछे मत भागिए, ठीक है ना, कंसेप्ट के पीछे भागिए आप लोग। तो चलिए 12वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि कोई वस्तु है जिसका वेग क्या हुआ, प्रारंभिक वेग से 2 गुना। किसी वस्तु का जो वेग है, मान लीजिए इनिशियल स्पीड जो है, यानी कि हम लोग ले लेते हैं प्रारंभिक वेग, यानी कि v1 जो ले लेते हैं आपका है इनिशियल है, तो हम लोग u से ही रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या है आपका u है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या है, u है। फिर बोला गया है कि किसी वस्तु का जो वेग है इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है, प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो गया। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया भाई, यू कैची को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को, है ना, और भी फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 2 गुना हो गई, ठीक है। तो उसके बाद आपको बोला गया कि इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना गुना हो जाएगा, तो ठीक है। अब इसमें अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1, तो हाफ एम भी स्क्वायर होता है, तो स्पीड क्या है भाई, यू का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब जब काइनेटिक एनर्जी यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि जब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है भाई, इनिशियल वेग की डबल हो चुके हैं, यानी प्रारंभिक वेग की 2 गुना हो गई है, तो हाफ एम भी स्क्वायर होता है। तो यहां पर अब आपको क्या पुट करना है भाई, हाफ एम भी के जगह आपको 2u, तो 2u का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ एम यू का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो 4 को बाहर ले आते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर। देखिए हाफ एम यू स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी जो आपकी इनिशियल है, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी 2 लिखिए या एफ मीन्स फाइनल, तो जो प्रारंभिक यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, 4 गुना इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं भाई। अब देखिए इन सारे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में फटाफट चीजों को करना है, कैसे करना है नहीं करना, अब इसको समझिए। एक तो मैंने आपको अप्रोच बताया कैसे चीजें हुई है, कैसे चीजें नहीं हुई है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है सर। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्ट, ये तो भाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर लिखे, या फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्पीड, ठीक है ना, स्पीड का स्क्वायर, ठीक है, यही है भाई। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया क्या कि जो इनिशियल स्पीड है आपकी u और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी इनिशियल स्पीड की 2 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितनी गुना हो जाएगी, हाउ मच टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि मास का तो इस क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। जब मास यानी कि द्रव्यमान की कोई भी चर्चा नहीं होगी तो हम उसे क्या कर लेंगे, कांस्टेंट मान करके इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। यानी कि अब मास अगर आपका कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर है। तो भाई स्पीड का स्क्वायर, तो स्पीड क्या हो गया है 2 गुना, तो 2 गुना यानी कि क्या हो गया भाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4 गुना। बस ये डायरेक्ट आप ऐसे टिक करके आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे और भी सवाल है, मैं इसी तरह से अप्लाई करते हुए आपको दिखलाऊंगा। अभी एकदम बेसिक से भी समझा दूंगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए और जितना टाइप के जितने सवाल घुमाए जा सकते वो सारे सवाल कराए जाएंगे, एकदम परेशान नहीं होना। अगला क्वेश्चन 13 क्या बोला गया है कि एक वस्तु है का जो वेग है 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स कर दी जाती है, 2 गुना कर दी जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की। अब देखिए यहाँ पे समझिए, आपको बोला गया कि कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का जो इनिशियल स्पीड है वो है आपकी u। अब सवाल को समझिए, जो मैंने सवाल अभी आपको कराया और अभी जो पूछा गया है।
अब बोला गया है कि यही ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या कर दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी का 2 गुना कर दिया गया है। तो 2u यानी कि इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी 2 गुना यानी कितना हो गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m, इसका मास अपना m होगा और इसका भी मास अपना m होगा, m2 ले ले रहे हैं, ये m1 ले ले रहे हैं, ठीक है। और v का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 25/2m, ठीक है। अब यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि इस क्वेश्चन में कहीं भी मास का जिक्र नहीं किया गया, तो जब भी मास का चर्चा नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आपका कांस्टेंट हो गया है तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। कांस्टेंट में हटा लेने का मतलब क्या है, कांस्टेंट जैसे कि आपका 1/2 जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू, ये फिक्स्ड है, और ये m भी क्या हो गया अब आपका कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में चेक रहे हैं, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का हम लोग को क्या मान के चलना है कि मास क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो यहां पर अगर हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ये m, तो ये हाफ भी कांस्टेंट होगा, m भी कांस्टेंट होगा, ठीक है भाई, ठीक है। v का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 100/2m, ठीक है। यानी m को कांस्टेंट है तो इसको m हटा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये m कट जाएगा ना, क्योंकि देखिए कैसे कटेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हुआ, ठीक है, ये आपका इनिशियल हुआ, ये आपका फाइनल हुआ, और इसका हम लोग रेशियो ले रहे थे काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो 25/2m आया यहाँ पे, और ये भी क्या आया, 100/2m आ गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनिशियल कितना, 25/2 इंटू m बाई क्या लिखेंगे, 100/2 इंटू m, ठीक है। देखिए m से ये m कट गया, एकदम बेसिक से मैं करवा रहा हूँ, देखिए यहाँ आ गया 25/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 100, ये 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया, 25 चौके 100, यानी कितना आ गया 1/4, ठीक है। यानी 1/4 कितना आया, देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि रेशियो क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का और काइनेटिक एनर्जी फाइनल में। इतना इसलिए डिराइव कर रहा हूं ना क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल, और अभी जैसे परसेंटेज चेंज है तो आप उसको प्रैक्टिकली फील कर पाए, एग्जामिनेशन में इतना ना करें, इसीलिए। तो रेशियो कितना आया, 1/4। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर इधर और इधर इधर, तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आया, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 4 गुना ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा भाई, इसका 4 गुना यानी कि 40 जूल। समझ में आया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है परसेंटेज में आपसे चेंज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक अब इस पैटर्न को समझिए, जब भी परसेंट, यहाँ इसलिए मैंने इतना डेरिवेशन किया ना क्योंकि अब आप फील कर पाइएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप भूल चुके होंगे क्वेश्चन, तो बोला ये गया है कि यहाँ पे भी क्या हुआ, देखिए वेलोसिटी 2 गुना हुआ, पहले क्वेश्चन में भी क्या हुआ था, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी हुआ होगा, प्रारंभिक वेग से 2 गुना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे क्वेश्चन में बोला गया था गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा प्रारंभिक वेग का, लेकिन यहाँ पूछा गया कि जो गतिज ऊर्जा है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इस क्वेश्चन में तो वृद्धि लिख दिया गया है, यानी कि आपको मेंशन कर दिया गया इंक्रीज, आगे के क्वेश्चन में या एग्जामिनेशन में ये भी नहीं रहेगा इंक्रीज या फिर कमी आई है, वो आपको खुद पता करना होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन होगा, कमी और वृद्धि दोनों, तो उसको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे, एकदम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते चलेंगे हम लोग। तो समझ में आया, यानी यहाँ पे आपको ये बोल दिया गया है। चलिए यहाँ से इसको हटा लेते हैं, पहले हम लोग इसको रहने देते हैं 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ से चीज़ों को हटा देते हैं। यानी अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या चेंज कर दिया गया, यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि कोई 2 ऑब्जेक्ट है m1 m2 और मास का चर्चा नहीं है, तो हम लोग मास को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। चलिए और बोला गया कि जो इनिशियल स्पीड है u और फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, यानी 5 है तो ये 10 हो जाएगी, अगर 15 मीटर पर सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी 2 गुना 30 मीटर पर सेकंड होगा, कुछ भी एक रफ डाटा आप ले लेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, इस नंबर को भी, क्योंकि इस नंबर का तो यूज नहीं है, ना ही क्वेश्चन में दिया गया। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे भाई इसकी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं, पहले ये बताइए। काइनेटिक एनर्जी 1 मैं लिख दे रहा हूं और ये मैं लिख दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी 2, कितनी होगी भाई, हाफ m v स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर, ठीक है सर। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हाफ m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 2u का स्क्वायर आएगा, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो 4 हाफ m u का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना मेरे भाई। तो आपसे पूछा गया परसेंटेज चेंज
कितना आया, यानी कि परसेंटेज में चेंज कितना आया, हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ है और ये 4 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर है, तो परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी 2 में। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो इसको समझिए। अभी मैं आपको ट्रिक यानी कि एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे वो बताएंगे, पहले अभी आप समझिए। काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना रहा मेरे भाई, हाफ एम यू का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहा भाई, 4 इंटू हाफ एम यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हाफ एम यू स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर कट गया, कितना आया 1/4, यानी ये कि काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू कितना है 1 है और काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू कितना है 4 है। ऐसा समझिए, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल यानी 1 है वो है 1 जूल और काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो है आपका 4 जूल। तो अब कितना चेंज आया पहले हमको ये बताइए, केवल चेंज बताइए, मैंने परसेंटेज नहीं। तो चेंज कितना आ रहा है भाई, 3 का चेंज आ रहा है, यानी 3 जूल का चेंज आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज में, समझ में आया। तो मैथ्स में प्रतिशत आपने पढ़ा है, परसेंटेज चेंज निकालने का आपने क्या लिखते हैं, जो भी चेंज आया यानी कि डेल्टा बाय क्या होता है आपका इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो भाई कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है, 3 का चेंज आया है। देखिए 1 से क्या हो गया 4, यानी कि 3 का चेंज आया है। इनिशियल वैल्यू कितनी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी 1 है इंटू 100, यानी कितना प्रतिशत का काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया 300%, ठीक है। कितना चेंज आया मेरे भाई 300%। तो ऑप्शन कहाँ है आपका 300%, क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कितने से इंक्रीज हो जाएगा 300% से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, चलिए सॉल्यूशन यहाँ रहने देते हैं, आगे चलते हैं अब हम लोग। समझ में आ रहा ना भाई, एकदम बेसिक से मैं करवा रहा हूं, देख लीजिएगा एक बार सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है समझिएगा। देखिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना होगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में उतनी अधिक स्पीड होगी, क्योंकि ये सारी चीजों को आप कैसे कर पाएंगे। देखिए अब एग्जामिनेशन हॉल का भी मुझे अप्रोच बताना था ना जी, मैं भूल गया। चलिए एग्जामिनेशन हॉल में अप्रोच क्या होगा, देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया भाई, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया क्वेश्चन 30 में कि वेलोसिटी 2 गुना हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई मास का चर्चा नहीं है, तो हम बस डायरेक्ट समझेंगे काइनेटिक एनर्जी स्पीड का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में रफ में आप ऐसे ही लिखते, पूरा स्पीड लिखने की जरूरत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी 2 इनिशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड का, तो ये u का स्क्वायर, ये हो गया 2 का u का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा u अपन 4u का स्क्वायर, ठीक है। u स्क्वायर यानी कितना आ गया 1/4, तो कितना आया चेंज, 3 का चेंज आया। इनिशियल वैल्यू 1 इंटू 100 300%। भाई 15 से 30 सेकेंड, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ 15 से 30 सेकंड का ही ये सब सवाल, इतने में आपका सवाल बन जाना चाहिए। और ये आप तब कर पाइएगा ना जब आपका प्रैक्टिस होगा। समझिए एक बार फिर से, यहाँ पे मेन जो खेला है ये स्पीड लाने के लिए, देखिए कैसे ये स्पीड आएगा। ये स्पीड कब आएगा पहले समझिए। एक तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए ये चीज कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। आप बोलेंगे यार बेसिक चीज बोलते हो या मुझे पता है, पता तो होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में मास का चर्चा नहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी स्पीड का स्क्वायर है। ये भी आपका हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बोला क्या है, क्या परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, तो यहाँ पे मैथ्स में आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, चेंज का वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनटू 100 करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया क्या कि स्पीड 2 गुना हो जाती है, ठीक है। माइंड में ऐसे चलना चाहिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय भी का स्क्वायर है तो यू का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 2 गुना स्पीड है यानी 2u का, यानी कि 4u का स्क्वायर, u स्क्वायर यानी कि 1/4। चेंज कितना है 3 का, इनिशियल 1 है इंटू 100 300%। समझ में आया। तो ये तब हो पाएगा जब आपका थोड़ा मैथ्स भी यानी कि परसेंटेज वगैरह चैप्टर अच्छा होना चाहिए, और होना भी चाहिए क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन आने वाले हैं 25-25 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोला गया चलिए देखते हैं। मास बोला गया 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, एकदम छोटा सा लैंग्वेज रखा हूं मैंने इंग्लिश में। मास को क्या क्या किया गया 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया इस बार, ठीक है। देखिए अभी तक मास का चर्चा नहीं हो रहा था क्वेश्चन में, इस बार मास का भी चर्चा हो रहा है। इट मींस अब मास को आप कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो मास क्या हो गया 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अब आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो भाई काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर होता है। तो मास क्या हो गया है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है
तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हुआ है, वेग क्या हो गया, वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, मतलब 4 टाइम्स का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 16 गुना हो गया होगा। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी 16 गुना हो गया। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, यहाँ 16 गुना ये 4, यानी 16 गुना 4, क्योंकि मास वेलोसिटी के बीच में क्या है, इनटू है, तो 64 गुना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। एग्जामिनेशन में यही अप्रोच आपका काम आएगा भाई, मतलब कि आपको मेरिट में अलग बनाने के लिए दूसरों से। बाकी अब इसका मैं एकदम बेसिक मेथड बता देता हूँ, कैसे बेसिक से चीजें करेंगे। वही मेथड होगा जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में सेम वही फंडा यहाँ पर भी चलेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बोला गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हमें बताइए क्या हो जाएगा। तो हाफ मास क्या हो गया है भाई, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो चलिए 4m लिख दिया है हमने। वेलोसिटी भी क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, यानी कि 4v का स्क्वायर। बस इतना लिखना नहीं है हमें एग्जामिनेशन में। 4 को यहाँ बाहर ले आ रहे हैं, ये 4 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 16 आ गया, इसको बाहर कर ले रहे हैं, 1/2 हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये बचा m, यहाँ मैंने m लिख दिया है, और ये v का स्क्वायर यानी ये हो गया v²। देखिए ये हाफ mv² क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, 16 चौके 64 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना गुना है, 64 गुना। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है, तो एकदम बेसिक से भी आप बना सकते हैं, बट बेसिक से बनाने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस करिए, वो बेसिक फिर आपका हट जाएगा ट्रिक्स के फॉर्म में, जिसको आप ट्रिक्स कहते हैं। दो वस्तु 30 ग्राम है और 60 ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान दो वस्तु है जिसका आपको मास दे दिया गया है 30 ग्राम और 60 ग्राम, और बोला गया उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। देखिए अब यहाँ मास दे दिया गया है और गतिज ऊर्जा को कांस्टेंट लिख दिया गया है। ठीक है, और अगर गतिज ऊर्जा समान यहाँ पे नहीं लिखता, और यहाँ पे पूछता गतिज ऊर्जा के बारे में, और यहाँ पे वेग नहीं लिखता, यानी कि भी के बारे में चर्चा नहीं होती, तो भी को आप क्या कर लेते, कांस्टेंट मान के बना लेते। लेकिन यहाँ बोला गया काइनेटिक एनर्जी क्या समान है, तो उनके चाल का अनुपात बताइए। ठीक है, चलिए देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है आपका 30 ग्राम का और एक है आपका कितना भाई, एक आपका 30 ग्राम है और एक आपका 60 ग्राम है। ठीक है, और बोला गया है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो जाएगा भाई, एक समान है, यानी कि कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी इस केस में अगर हम लोग लिखना चाहें काइनेटिक एनर्जी 1, तो क्या होगा, हाफ mv1 का स्क्वायर। ठीक है, और इस केस में काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, हाफ mv2 का स्क्वायर। अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू हाफ mv1 का स्क्वायर। ठीक है, और हाफ m का वैल्यू लिख लेते हैं, m का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो m1 कितना है भाई, 30 ग्राम है। ठीक है, 30 ग्राम हो गया, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, और वेट m2 कितना है, 60 ग्राम है। ठीक है, 60 ग्राम हो गया भाई, और इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कट गया। ठीक है, तो यानी वैल्यू 1 आया इधर, 1/2, ये 1/2 कट गया। उसके बाद अब आपसे पूछा गया वेलोसिटी, इसका अनुपात ही पूछा गया, तो यहाँ से 30 दूनी 60 कट गया, यानी कितना है, 1/2 इंटू v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, v2 का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए v1 का स्क्वायर अपन v2 का स्क्वायर, इसको इधर रखते हैं, तो इधर क्या चल जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा ना भाई, ये आ जाएगा 2 इधर, और ये 1 नीचे आ गया, 2/1 v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यानी कि हम लोग रूट हटाते हैं v1 बाई v2, तो यहाँ आ जाएगा √2/1, यानी रेशियो क्या आया, √2:1। ठीक है, समझ में आया, तो √2:1 है ऑप्शन में कहीं, √2:1 इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया, यानी अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई क्वेश्चन, यानी अब इसको एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच में लेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए मैंने बेसिक मेथड बता दिया ताकि समझ में आ सके। अब क्वेश्चन में बोला गया था क्या कि मास जो है भाई वो कितना होता है, मास 30 और 60 दिया हुआ। ठीक है, मास 30 दिया है और m2 का दिया है 60 ग्राम, और बोला गया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कॉस्ट होता है हाफ mv²। ठीक है, ये m1 v2 हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगा, यहाँ पे v2 नहीं v1 होगा। ठीक है, v1 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो कांस्टेंट है तो ये हटा लेंगे हम लोग, तो भाई यहाँ पे अब मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अब ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होगा भाई, 1/v², यही होगा,
या फिर वी स्क्वायर डायरेक्टली यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। शायद मैंने ऑप्शन गलत बताया है आंसर में, एक बार अभी रुक जाएंगे हम लोग। चलिए अभी देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है, कोई बात नहीं। चलिए वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम आएगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान पूर्वक अच्छे से, अगर आप देख रहे होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या आया, वेलोसिटी। समझिएगा एक बार से, हमने बताया क्या कि काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया ये आपका वैल्यू, ठीक है, तो मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ये भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं वेलोसिटी स्क्वायर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, या फिर लिख सकते हैं वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। यानी वेलोसिटी और मास के बीच में क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो v1 अपन v2 इक्वल्स टू आप लिखेंगे क्या, 1 अपन रूट m1 बाई 1 अपन रूट m2, ठीक है, समझ में आया। तो भाई v1 अपन v2 आ जाएगा क्या, m2 रूट m2 अपन रूट m1, 1 1 तो कट जाएगा, इसको ऑल सॉल्व कर लीजिए ऐसे, रूट के अंदर ही लिख दें m2 अपन m1। यानी क्या है भाई, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे है सेकेंड में जो मास है, यानी कि फाइनल मास जो है, तो m2 कितना है आपका 60 अपन m1 कितना 30, 30 दूनी 60। यानी कि अब रेशियो क्या आ गया, v1 बाई v2 रूट 2 बाई 1, ठीक है। यानी रूट 2:1 आएगा वेलोसिटी का रेशियो, रूट 2:1 ही मैंने टिक लगाया था ना, ठीक है। तब फिर चलिए ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं, मुझे लगा था ये समझ में आ गया ना। एग्जामिनेशन में यही अप्रोच आपको लेकर के चलना है। ये अप्रोच में आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² तो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी स्क्वायर का होता है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आपको क्या समझ में आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं आप इसको। हम लोगों ने अभी तक कितना 16 फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये कि देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट हो जाता है, देखिए 16वां नंबर में, तो आपका जो है वेलोसिटी जो होता है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम लिख देते हैं हम लोग इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए भाई ये देखिए सारे फॉर्मूला एक जगह कलेक्शन हमने कर रखा, तो ये आपको काफ़ी सुविधा होगा भाई एग्जामिनेशन के टाइम में, देखिएगा ना। देखिए जो मतलब सारे क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं उनको ही समझ में आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे चीज़ें आपको जो डिलीवर हो रही है। अब अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट है, द रेशियो ऑफ मास दे दिया गया, दो ऑब्जेक्ट का रेशियो दिया है मास का 25:4 एंड काइनेटिक एनर्जी बोला गया दोनों का सेम है। तो बोला गया स्पीड निकालने के लिए, फाइंड देयर स्पीड। चलिए दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, इसका रेशियो दिया हुआ है m1 और m2 का कितना दिया, 25:4, ठीक है, 25:4। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है और इसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है भाई। तो आपको पता है काइनेटिक, और आपसे पूछा गया वेलोसिटी का रेशियो बताना, ठीक है, यही बोला गया काइनेटिक एनर्जी इज सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², अगर ये कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और मास के बीच का रिलेशन अभी मैंने आपको बताया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट अंडर m है। तो v1 बाई v2 अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, v1 बाई v2 में हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर m2 अपन m1 लिखेंगे, ठीक है। तो m2 का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है, 4 लिख दिया है, और m1 का वैल्यू कितना 25 है। तो रूट हटेगा v1 अपन v2, तो क्या आ जाएगा 2 अपन 5, यानी 2:5 इज द राइट आंसर। रेशियो क्या आ जाएगा वेलोसिटी का 2:5, समझ में आया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन 2:5 का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 17 में। देखिए मोमेंटम का क्वेश्चन है, तो मोमेंटम का थोड़ा सा आपके साथ मैं डिस्कशन कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है क्या, क्योंकि मोमेंटम मैंने यूट्यूब पर डिस्कशन नहीं किया, एप्लीकेशन में किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार एप्लीकेशन के सारी चीज़ें क्लासेस को अच्छे से कर लीजिएगा, चाहे वो बेसिक साइंस का हो, हीट एंड टेम्परेचर हो, मास वेट डेंसिटी हो, लीवर मशीन हो, स्पीड एंड वेलोसिटी हो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो, वर्क एनर्जी पावर हो, इवन एनर्जी इंजीनियरिंग ड्राइंग में फिर हम लोग आ जाएंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जो कोर्स लिए हैं मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सअप में, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के सारे वीडियो नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, लाइंस की सारी क्लासेस, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शन एंड व्यू के सारे क्लासेस, ज्योमेट्रिकल फिगर तो कंप्लीट मैथ्स है वो मैंने बताया है, उसके पूरे नोट्स, आईटी लिटरेसी और इन्वायरमेंट अच्छे से देख लीजिए। और ये सब क्लासेस अगर कर लेते हो, ये सब क्लासेस भी एप्लीकेशन में जाएगी, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक वे में एक जगह, फिर आप खुद में फील कर पाइएगा
अगले अगर इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, जो न्यू कमर्स है, जरूरी नहीं कि सिलेक्शन सबका ही हो जाएगा, तो आगे की जो वैकेंसी में बहुत काम आपको आने वाला है। तो क्वेश्चन बोला गया कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%। अब देखिए सवाल है कि मोमेंटम आपका इंक्रीज कर दिया गया 50%, तो बोला गया है फाइंड परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाउ मच। यानी अब आपको क्वेश्चन बोला गया मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी का डाटा आपको गिवन है और पी का डाटा गिवन करके आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर अपन 2m होता है ना। अब थोड़ा सा मैं मोमेंटम के बारे में जिक्र कर दूं, मोमेंटम होता क्या है, तो मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। यानी कि मास इंटू वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, जो गति कर रही है v वेलोसिटी और जिसका मास m है, मास क्या है m है, तो संवेग इसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, मास तो स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट है, याद कर लीजिए, अगर एक वेक्टर तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होता है, ये सब मैंने बताया भाई। यूनिट पूछ लिया जाए तो मास का क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब मोमेंटम को थोड़ा सा समझिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा बना ले रहे हैं, ये हो गया m1, ये हो गया आपका m2, ये भी वेलोसिटी से चल रहा है और ये भी सेम वेलोसिटी से दोनों चल रही है। मान के चलते हैं 5 मीटर पर सेकंड से, ये है 5 मीटर पर सेकंड से। m1 का वैल्यू 5 kg है और m2 का वैल्यू 10 kg है। अब इस केस में अगर आप मोमेंटम मैं लिखना चाहूँ p1 तो क्या आ जाएगा, 5 मास इंटू वेलोसिटी, 5 इंटू 5 यानी 25, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई, मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी कितनी है सेम है तो 50 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम आपको मिल रहा है P1 और P2 में, आपको यहाँ पे ये डाटा मिल चुका है, क्या डाटा मिल चुका है कि जो P2 मोमेंटम है वो ग्रेटर देन P1 से है, यानी कि ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम क्या है, ज्यादा है ऑब्जेक्ट 1 से। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है कि मोमेंटम जो आपकी आई है ऑब्जेक्ट 1 की और ऑब्जेक्ट 2 की, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से अगर चल रही है तो मोमेंटम डिपेंड करेगी उसके मास के ऊपर में, क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट कर दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो जितना ज्यादा मास होगा मोमेंटम भी उतनी ही ज्यादा होगा। अब इसको फील करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अभी ये रेस्ट पोजीशन में, इसकी मोमेंटम वैल्यू मैंने कितना अभी निकाला है P1, 25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये अभी अगर ये है क्या है भाई, स्टैटिक है, अगर रुकी हुई है, अगर इसको मुझे क्या करना है भाई, गति करवाना है, ठीक है, अगर इसको मुझे मोशन में लाना है तो मुझे क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, और एक्सटर्नल फोर्स लगा। और ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो मोमेंटम है कितना भाई, 50 है ना, 50 kg मीटर पर सेकेंड, ये भी रुकी, तो इसमें भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जो एफर्ट बल लगा रहे हैं, ये एफर्ट बल डिपेंड करेगा क्या, इसके मोमेंटम पे। जितना ज्यादा मोमेंटम आपका एफर्ट उतना ही ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मोमेंटम से रिलेट करिएगा जो एफर्ट, जो बल लगा रहे हैं, जो प्रयास बल लगा रहे हैं, ठीक है। जो संवेग ये भी बताता है, संवेग एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो यह बताता है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है, ठीक है, और अगर रुकी हुई है और उसको गतिमान स्टेट में लाना है, ठीक है, या फिर वो गतिमान है और उसको रोकना है, तो जैसे कि एक बाइक आपका गतिमान है, ठीक है, गतिमान स्टेट में बाइक है और एक आपके पास कार है, तो इसका जो मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी और इसका जो मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, P1 और P2। सिंपल सी बात है, इसका मास ज्यादा होगा P2 का, अगर मान के चलते दोनों का वेलोसिटी सेम है क्योंकि मास इसका अधिक है, तो भाई हमें जो एफर्ट बल लगाना होगा रोकने के लिए सबसे ज्यादा किस में लगेगा, कार में, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा है, सेम वेलोसिटी से अगर दोनों चल रहा है तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का। समझ में आया ना। अब इसका मैं एक क्वेश्चन आपको पहले करवा ही देता हूं, उसके बाद हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, तब आपको, क्योंकि अभी फ्रेश कंसेप्ट है तो आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ये वाला 20वां क्वेश्चन है कि टू अनइक्वल मासेस पॉसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी देन द हेवियर मास हैज, ठीक है। समझ में आया कि संवेग क्या होगा, उसका समान होगा, संवेग कम होगा, संवेग ज्यादा होगा, कांट से कि हम इसमें
कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इस स्टेटमेंट। यानी कि दो असमान द्रव्यमान वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है। तो दो असमान यानी कि पहले दो ऑब्जेक्ट बनाइए, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। चलिए, दो असमान द्रव्यमान, असमान यानी कि अनइक्वल मासेस, ये है आपका m1, ये है आपका m2। जस्ट मैं आपको यहाँ पे मान के चल रहा हूँ m1 ग्रेटर देन m2 है। तो ये अगर 5 kg है भाई, तो ये आपका m2 उससे कम होगा 2 kg, कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन 5 kg से कम लेते हैं हम लोग, ठीक है। अनइक्वल मासेस है, ठीक है, m1 नॉट इक्वल टू m2 है। और आगे बोला गया है कि क्या, कि वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा वो समान है, यानी दोनों की जो गतिज ऊर्जा है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 1 और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो क्या है, एक समान है। यानी काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी 2 है, यानी कि कांस्टेंट है। तो अब आपको बोला गया मोमेंटम, चारों ऑप्शन में देखिए इक्वल मोमेंटम, लेसर मोमेंटम, ग्रेटर मोमेंटम से पूछा गया कि इसका जो मोमेंटम P1 होगा और इसका जो मोमेंटम P2 होगा। पहला ऑप्शन P1 ग्रेटर देन P2 होगा, दूसरा ऑप्शन P2 ग्रेटर देन P1 होगा, ऑप्शन 3 P1 इक्वल्स टू P2 होगा, या ऑप्शन डी कांट डिटरमाइन, यानी हम लोग इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है p²/2m, है ना। अब ये अगर आपका कांस्टेंट हो जाता है तो आपका जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए भाई, तो √2 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और √m यानी कि मास का क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने अभी बताया कि अगर वेलोसिटी सेम है यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई आपकी, और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई है तो अब मोमेंटम डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मास के ऊपर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा है, जैसे कि इसका मास अगर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा इससे। तो P1 ग्रेटर देन P2। तो आ जाइए, तो क्या यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा गया कि हैवियर मास, जो हैवियर मास है यानी 5 kg और 2 kg में हैवियर मास क्या है, यानी अधिक मास किसका है, 5 kg का। तो हैवियर मास यानी कि भारी द्रव्यमान वाली वस्तु का क्या होगा, संवेग समान होगा। क्या दोनों का संवेग समान होगा, P1 इक्वल टू P2 होगा, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़िए। संवेग कम होगा, भारी वस्तु का क्या संवेग कम होगा, बिल्कुल नहीं भाई, P1 इसका तो संवेग ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हो गया गलत दोनों ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी आपको मैंने करवा दिया भाई। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में। समझ में आ गया ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नहीं, ये क्वेश्चन हम लोगों का मोमेंटम वाला। अब यहाँ पे देखिए बोला गया क्या कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या कर दिया गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। आपको मोमेंटम बोला गया इंक्रीज हो गया 50% से, मोमेंटम इंक्रीज हो गया 50% से, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी हिंदी में पढ़े अगर क्वेश्चन, यदि संवेग में 50% की वृद्धि की जाती है। अब देखिए मैथ सही है भाई पूरा। देखिए बोला क्या गया है कि संवेग में 50% की वृद्धि की जाती है, जो संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोला गया 50% की वृद्धि, ठीक है, 50% की वृद्धि, यानी अगर इनिशियल मोमेंटम 100 है तो 50% से फाइनल मोमेंटम बढ़ के कितना हो जाएगा, 50, यानी 150 हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब बोला गया है तो गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भाई मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m होता है। क्या होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का होगा, है ना भाई। रिलेशन क्या दिखा रहा, ठीक है। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी कि 1 और काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P1/P2 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। लेकिन क्या p² है, मोमेंटम का स्क्वायर आएगा फॉर्मूला में। तो अब इसको हम लोग सॉल्व, P1 कितना है, 100 है भाई, और यहाँ क्या है P2 150 है, ठीक है। तो स्क्वायर यानी कि पूरा का होल स्क्वायर हम लोग कर दे रहे हैं। एक जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो कितना आ गया, 2 है, 2 का स्क्वायर भी है यहाँ पे याद रखिएगा 4, और यहाँ 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9। तो चेंज, अब आपको बोला गया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना है, इनिशियल 4 था, 4 से कितना आया 9, तो चेंज कितना आया, 5 का चेंज आया किसमें, इनिशियल में, 4 × 100, तो 4 25 25, ठीक है, 25 25 125% का चेंज आया। चलिए समझ में आया, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए सेम है, बस चेंज को मैंने क्या यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी चेंज यहाँ बोल दिया गया मैंने कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है 19% से, ठीक है। और आपसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम।
अब यहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन भी आपको लिया है मैंने, यहाँ नहीं बताया कि मोमेंटम बढ़ रहा है या घट रहा है, जैसा मैंने प्रीवियस में बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी की वृद्धि हो रही है या नहीं, यहाँ पे मैंने वो भी नहीं मेंशन किया। अब आपको खुद, क्योंकि ऑप्शन देखिए 10% की वृद्धि, 10% कमी, अगर 10% लाए हैं तो वृद्धि में जाना है या कमी में, अगर आप 20% लाए तो वृद्धि में जाइएगा या कमी में जाइएगा। तो क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है पहले, कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है 19% से, तो बोला गया चेंज इन मोमेंटम फाइंड करिए। तो भाई काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन का फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल याद है। क्या होता है, इसको पहले हम लोग स्पेस ले लेते हैं पहले। चलिए, तो चलिए यहाँ पे हमें बोला गया क्या, काइनेटिक एनर्जी, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो गया है 19% से, ठीक है, डिक्रीज का साइन ये हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर 100 जूल है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 19% से घट गया है, यानी कितना आ गया भाई 81 जूल, ठीक है। अब वो निकालना आपको परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे, चेंज जो भी आएगा और इनिशियल वैल्यू मोमेंटम का इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपन 2m। मास का चर्चा नहीं है, हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, 2 कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू P1 का स्क्वायर बाई P2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 100 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 81 है। इधर हो गया P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर कर ले रहे हैं, P1 बाई P2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से इधर आएगा स्क्वायर रूट, यानी आ जाएगा कितना, आ जाएगा 100 रूट, और इधर हो गया 81 का रूट P1 बाई P2, तो कितना आ गया 10/9 P1 बाई P2। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, 9 हो गया, यानी कि जो आंसर आएगा घटने वाला, यानी कि वृद्धि वाला तो आएगा नहीं और ये वृद्धि वाला आएगा ना। अब ये दोनों घटने में से जो सही हो जाए। चलिए, तो 10 से 9 हो गया, तो चेंज कितना आया, 1 का चेंज आया है, परसेंटेज हमें निकालना है चेंज। तो चेंज कितना है, 10 से 9 हुआ है, इनिशियल कितना है 10 है इंटू 100, तो 10% की क्या आएगी, कमी आएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगा आपका मोमेंटम, ठीक है। तो 10% की कमी कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है कि 2 मासेस ऑफ 4 kg एंड 16 kg, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया गया है 4 kg और 16 kg, और बोला गया काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, सेम है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। अब उसकी मोमेंटम का रेशियो पूछा गया, दो द्रव्यमान 4 kg 16 kg जिसकी गतिज ऊर्जा समान है, तो उसके संवेग का अनुपात क्या। चलिए ये भी क्वेश्चन को समझ लीजिए आराम से, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा अब आपके लिए। देखिए सारे पैटर्न, सारे टाइप्स के मैंने क्वेश्चन करवा दिया हूं, जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, मास 1 और मास 2, ठीक है। चलिए दो मास हो गया, और 4 kg और 16 kg का, 4 kg और 16 kg का, ये हो गया आपका 4 kg और ये हो गया आपका 16 kg। और बोला गया काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 है, ठीक है ना भाई। काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या समान है, कहाँ गया क्वेश्चन 19। तो सेम काइनेटिक एनर्जी, बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो मोमेंटम बताइए, यानी कि P1:P2 आपको निकालना है। तो भाई आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P स्क्वायर अपन 2m। अब ये अगर कांस्टेंट हो गया तो P स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2m, और इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू √2 और √, मास, यानी क्या भाई मोमेंटम जो है √, मास का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो P1/P2 अगर हम लोग लिखना चाहें तो √m1 बाई √m2 लिखाएगा। इसको रूट पूरा ले लेते तो m1/m2 हो गया। तो m1 कितना दिया हुआ है 4 और m2 कितना 16, 4/16। रूट से अगर हटाइएगा तो P1/P2 कितना आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2, यानी 1:2 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो 1:2 कहाँ भाई, चलिए ऑप्शन मैंने नहीं लिया, तो 1:2 इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलिए 21वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, वैसे आप देख लीजिए क्या मैंने हिंदी में लिखा हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि खुद से चीज़ों को लिखना पड़ता है भाई, समय अधिक लगती है। समझ जाइएगा, इंग्लिश में भी आपको बोल दूंगा। 2 kg और 10 kg द्रव्यमान की दो गेंद है जिसकी गतिज ऊर्जा क्या बोला गया, समान है। तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही होगी। यानी क्वेश्चन इंग्लिश में बोला गया है कि 2 ऑब्जेक्ट या 2 बॉल, ठीक है ना, 2 बॉल है आपके पास। देखिए क्वेश्चन का मैं यहाँ पे डायग्राम बनाते चल रहा हूँ। 2 बॉल है, ठीक है, 2 बॉल है, ये हो गया आपका 2 kg का और ये हो गया आपका 10 kg का, ठीक। और बोला गया है कि इनकी जो बोथ बॉल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका जो काइनेटिक एनर्जी 1 है और इसका काइनेटिक एनर्जी 2 जो है, आपको दोनों का क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी 1 = 2 है, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम है।
तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, यानी कौन जो है यहाँ पे निकाय मतलब कि वैक्यूम स्टेज नहीं लिया गया, ठीक है। वैक्यूम रहेगा तो दोनों समान स्पीड से गिरेगा, जी 9.8 मीटर पर सेकंड है तो दोनों एक समान समय, लेकिन यहाँ वैक्यूम नहीं, यहाँ पे एयर है और भी यहाँ पे कोई मीडियम है। तो कौन तेजी से गति से कर रहा होगा V1 से, और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, ठीक है। ये बताना कौन तेजी से गति करेगा, 2 kg वाला या 10 kg वाला। तो भाई एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। ये बोल दिया गया कांस्टेंट है, तो अगर ये मास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मास वेलोसिटी का बीच का रिलेशन मैंने आपको बताया था, बताइए बताया था कि नहीं भाई, क्या होता है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम, बताया था अभी मैंने। यानी आपको क्या पता चल गया कि मास अगर कम होगा जिसका, उसका ही वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो मास किसका कम है, 2 kg का, तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी ज्यादा, यानी 2 kg वाली गेंद तेज से तेज गति, कब, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब समझ रहे, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब हाफ mv²। अब इसको समझा देता है आपको, जैसे कि देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मान के चलते हैं 10 जूल है भाई, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब मास और वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट नहीं है, देखिए कैसे नहीं है, मास इसका 2 kg है, 10 kg है, वेलोसिटी V1 और V2 है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलते हैं मास अगर 2 kg है, ठीक है, तो वेलोसिटी कितना आएगा, 5 आएगा, तब तो जाके 10 जूल आएगा। अब दूसरा केस देखिए, अगर मास 5 है तो वेलोसिटी कितना आएगा, 2। अब देखिए 2 kg वाले का वेलोसिटी ज्यादा है कि नहीं, और मास 5 kg का वेलोसिटी क्या है, देखिए 2 ही मीटर पर सेकेंड है। तो अधिक मास जिसका है, देखिए अधिक मास जो है 5 kg का, उसकी वेलोसिटी क्या कम है, यानी इसका मतलब ये कि मास क्या है, अधिक है तो वेलोसिटी कम है, तब तो जाके आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। और मास कम है तो वेलोसिटी अधिक है, तब काइनेटिक एनर्जी 10 जूल बना हुआ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में क्या है, मेंशन है कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, तब इसमें रिलेशन क्या बनता है, वेलोसिटी का मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका मास कम होगा वो क्या होगा, तेज गति से नीचे गिरेगा। यानी 2 kg और 10 kg वाले में क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, बहुत लोग ये टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है भाई, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि गतिज ऊर्जा क्या है आपका, कांस्टेंट यानी कि समान है। तो हर टाइप्स के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब वर्क एनर्जी पावर का आपको ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स के बारे थोड़ा सा, बाकी मैंने क्लासेस एप्लीकेशन में करवाया तो वो आप कर लेंगे, उतना तो आप, मैं हर एक चीज़ को यहाँ मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय ड्यूरेशन 6 क्लास से ही मैंने सोचा था, क्योंकि अब एप्लीकेशन में तो मैंने 8-10-11 लेक्चर मैंने लिए, तो उसको ख़त्म करने में समय लगता है। तो एप्लीकेशन में मैंने और भी अच्छे से जाके चीज़ों को कराया। ये भी मैंने जो 6 क्लासेस लिए वर्क एनर्जी पावर के, भाई बहुत तरीके से एकदम ईमानदारी पूर्वक से एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन, हर टाइप्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकते हैं, 200 फी है, एप्लीकेशन लिंक कमेंट सेक्शन में है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है भाई। और अगर कोर्स को जब एग्जामिनेशन 6 महीने के अंदर श्योर है हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, तो एक्सटेंड की जरूरत पड़ेगी नहीं। कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री यूट्यूब पे 6 क्लासेस अपलोडेड है, वर्क एनर्जी पावर फ्री में करना चाहते हैं फ्री में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट बिल्डअप है तो ये 6 क्लास करके जाइए, और ये 6 क्लास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने नई आपको सिखलाई भी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।